हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से सुंदर से और एक एंटरटेनमेंट से भरे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। आज दोस्तों हम आपको अपने फैमिली के कुछ रिलेटिव्स के साथ, कुछ कह दो यार, एक जो कि हमारे अजीज़ अशरी हैं, उनके साथ हम आपको लेकर जाने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पर हमारे जीजा जी हमें लेकर के गए और उन्होंने बताया इस स्थान के बारे में कि इस स्थान का क्या महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है, क्या यहाँ की जो है ना यहाँ का मतलब हर चीज़ इसके बारे में उन्होंने बताया और दिखाया भी। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं शनि श्रृंगरापुर, जो है शनि श्रृंगरापुर। उसके बाद जो दूसरा स्थान जो शनि जी का धाम है वो उसके लिए निकल पड़े हैं। वो आपको दिखाएंगे कहाँ पर पड़ता है और वहाँ पर उस क्षेत्र की कितनी महानता है, वहाँ पर कैसे जाया जाता है, किस प्रकार जो है वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, क्या होता है, इस बारे में सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। और दोस्तों इसी कड़ी को जोड़ने के लिए और शनि श्रृंगनापुर के बाद हम इस व्लॉग को, जो कि शनि जी का दूसरा धाम है, इसको देखने के लिए, जो उत्तर भारत में ही हमारा पड़ जाता है, यूपी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इसी को देखने के लिए अब हम चले थे और चलते चलते हमने अपना व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। तो चलो जुड़ जाते हैं अपने इस प्यारे से व्लॉग में और आपका करते हैं मनोरंजन और आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों हम बैठ के कार में हम चल पड़े और देखिए चलते चलते हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की उस जगह पर जो मथुरा ज़िले के कोसी में पड़ती है, कोसी कला में पड़ती है। यहाँ पर देखिए 35 फीट की दोस्तों, 35 फीट की शनि देव जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये है दोस्तों शनि द्वार कोकिला वन का। ठीक है, यहाँ से लगभग 1 सवा किलोमीटर आगे जब हम चलते हैं, यहाँ से जो है शनि जी का धाम शुरू हो जाता है और आगे चलकर शनि देव जी का मंदिर है जो जिसमें हम जाएंगे, देखेंगे, क्या क्या आपको दिखाएंगे। आप भी देखते चलिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपकी जानकारी के लिए। शनिदेव की इतनी महानता है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि भाई जिनको साढ़सती हो, शारीरिक कष्ट हो, ये वो, इन सब के लिए अगर शनि की पूजा अर्चना की जाए तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि देते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के भाई हम भी चल पड़े कि चलो हम भी शनि धाम चलते हैं। और वहाँ पर कुछ गर्मी का, जैसे कि दोस्तों गर्मी का मौसम बहुत था, गर्मी के मौसम की वजह से हमने सोचा भाई हम भी छोटे मोटे जैसे भी हैं वैसे ही हमने भी थोड़ा सा अपने भाव के अनुसार थोड़ा दान पुण्य करने की सोची। तो हम भी चल पड़े भाई और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, साथ में हमारी गुड़िया थी। उन्होंने जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना जो था लोगों को पीने का कुछ दिया, कुछ दान दक्षिणा दी। उसी के साथ हम भाई आगे बढ़ते रहे। भाई इतने सारे यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठे रहते हैं दोस्तों। एक रात शनिवार को यहाँ पर जो है एक तरीके से मेला लगता है और शुक्रवार से ही रात को जो है यहाँ पर मेला भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुक्रवार से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और देखो भाई जितना ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, देखो ये देखो दोस्तों, हम जो है ना यहाँ पर लोगों के लिए एक सेवा कर रहे थे छोटी मोटी। तो और यहाँ पर ये देखो दोस्तों, जो आपको जो ये खुदा हुआ, जो खुदाई हो रखा हुआ क्षेत्र नज़र आ रहा है ना, ये क्षेत्र कभी कोकिला वन के नाम से बहुत ही फेमस था। हाँ, कोकिला वन के नाम से बहुत ही फेमस था, आज भी फेमस है। बट यहाँ अब ये जो एरिया है सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। हाँ, ये एरिया सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है और सरकार ने अपने अंडर में ले करके यहाँ पर पक्के रोड बनाने शुरू कर दिए हैं, नालियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और तो और यहाँ पर प्लॉटिंग भी हो रही है भाई। और जो ये एरिया आपको खुदाई वाला दिखाई दे रहा है ना, ये देखो खुदाई कर करके पूरा का पूरा यहाँ वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र जो समय के साथ साथ बेकार हो गया। हाँ, बेकार हो गया और जो है ना यहाँ से पेड़ पौधे सब ख़त्म हो गए। तो ना बराबर पेड़ पौधे थे, एक तरीके से सूखा हुआ था ये। तो गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में लेके इसकी सफाई अभियान शुरू किया। सफाई अभियान शुरू करने के बाद भाई इसकी मिट्टी को जो है ज़मीन से निकाला जा रहा है। इसकी मिट्टी को खुदाई करके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है, ये सारी की सारी मिट्टी इस तालाब में से, कोकिला वन का जो ये तालाब है ना,
जो कोकिला वन है, सॉरी कोकिला वन है, इस वन के पास जो ज़मीन थी, इस ज़मीन को, ये वन के दूसरी साइड की ज़मीन है जो अभी देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है बड़ी ही मोटी तादाद में यहाँ पर जो है ना ये जेसीबी वगैरह बुलडोज़र जेसीबी लगाई गई है मिट्टी की खुदाई के लिए। और इस क्षेत्र को अब पहले से कई गुना ज़्यादा सरकार इसको बहुत अच्छा क्षेत्र बना देगी। यहाँ पर फव्वारे लगाए जाएंगे, इस क्षेत्र में फव्वारे लगाकर यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई जाएंगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। मतलब बहुत ही बेहतरीन जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाएगा, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर सही से शनि जी की कृपा प्राप्त कर सके और यहाँ पर आके अपने अच्छे से अपने टाइम को अच्छे से बिता भी सकें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये हमारी धर्मपत्नी और हमारी गुड़िया बांट रही हैं, थोड़ी सेवा कर रही हैं। ये हमारे जीजा जी, इन्होंने सिक्के लिए भाई, ये बोले भाई हम सिक्के बांटेंगे, इन्होंने बोला भाई तू भी बांट, तो भाई हमने भी बांटे फिर भाई सिक्के दान दक्षिणा की। तो बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते गए भाई, कहीं बंदर कहीं बाबा, हर चीज़ देखिए, आप देखते रहिए। यहाँ पर कितने बाबा लोग बैठे हैं भाई, लगभग दोस्तों ये जो परिक्रमा है, आपके ज्ञान के लिए बता दें, ये शनि देव की जो परिक्रमा है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों शनि देव की परिक्रमा करें। ये देखो दोस्तों, ये जो बाबे नज़र आ रहे हैं, ये बाबे हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा भाई। ये बाबे जो है ना वैसे तो कुछ नहीं कहते, बट जो है ना इनके पास ज़्यादा खड़ा होना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है दान दक्षिणा मांगते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो इनसे थोड़ा हट के अपना परिक्रमा कीजिए और चलते रहिए। ये देखिए चारों साइड जो है ना पूरा डेवलप किया जा रहा है, और डेवलप करने के बाद ये भाई देखते हो। हाँ, तो मैं दोस्तों ये कह रहा था कि यहाँ पर जो शनि धाम जो है, इसकी जो परिक्रमा है दोस्तों, लगभग 3 किलोमीटर की होती है। 3 किलोमीटर की ये पैदल परिक्रमा है। लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पैदल चलते हैं। वैसे सरकार ने आजकल भाई रिक्शे भी, हाँ दोस्तों रिक्शा भी। और ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पर एक कुआं है, इस कुएं से सभी लोग जो है ना पानी पीते हैं। यहाँ पर एक लेडीज़ या जेंट्स जो भी है वो पानी निकालते रहते हैं और पानी देते रहते हैं। सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आकर पानी पीते हैं। बहुत ही ठंडा, बिल्कुल ठंडा, फ्रिज जैसा ठंडा पानी, चिल्ड पानी इस कुएं से निकलता है, और सभी लोग पीते भी है भाई। और तो भाई यहाँ पर आकर ये 3 किलोमीटर की परिक्रमा है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा था, 3 किलोमीटर की परिक्रमा करने में अगर आप पैदल करते हो, अगर आप सही तरीके से चलते हो, तो लगभग 30 से 45 मिनट में आप क्रॉस कर जाते हो इस पूरी परिक्रमा को। और ये देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने अपने जो ना पत्थरों से घर बनाए हुए हैं। लोग आकर के यहाँ मन्नतें मांगते हैं। अच्छा, ये यहाँ की गौशाला वगैरह है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये भी मार्केट लगी हुई है। मतलब पूरा क्षेत्र जो लगभग 3 किलोमीटर की जो परिक्रमा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा भाई बहुत ही अच्छा है। लोग जो है एक दिन पहले ही, मतलब शुक्रवार रात 12, जैसे ही शनिवार की रात लगती है, शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है ना शनि का, तो उसमें लोग आना शुरू कर देते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पर फिर लोगों ने घर बनाए हुए हैं भाई। लोग बड़ी श्रद्धा लेकर आते हैं कि यहाँ शनि के धाम पे, क्योंकि भाई जिसका शनि रूठ गया उसका सब कुछ रूठ गया। हाँ, तो शनि की यहाँ पर महिमा ऐसी है, जो एक बार आता है यहाँ से झोलियाँ भर के लेके जाता है, यहाँ की ऐसी मानता है। दोस्तों देखो, ये जो रास्ता कभी, जो आप देख रहे हो ना जहाँ ये पत्थर बिछे हुए हैं, ये रास्ता कभी बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ कंकरों से भरा हुआ होता था, और आज यहाँ पर ये जो है ना पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, अभी काम चल रहा है, बहुत ही अच्छे से बना दिया गया। ये देखिए यहाँ पर ये जो है श्रद्धालु लोग बैठे हैं, मतलब बाबा वगैरह, और कुछ इसमें वैसे भी लोग हैं। ये दुकानें बनाई जा रही हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब यहाँ दुकानें बनाई जा रही हैं। जय बजरंगबली, बजरंगबली की मूर्ति है। जगह जगह पे मंदिर भी बने हुए हैं। ऐसे ही चलते चलते भाई देखो, यहाँ पर ये जो है ना बाबा पुराने सिक्के लेके बैठा था भाई। ये बाबा पुराने सिक्के लेके के बैठे थे। तो भाई मेरे को पुराने सिक्के का शौक़ है, तो मैंने भाई कुछ थोड़े बहुत 10-15 सिक्के मैंने लिए और चल पड़े फिर हम। और ये मैडम बोली भाई मैं भी किराए पे रहती हूँ भाई, हमारे भी जो ना क्या करें, नसीब में देखते हैं। तो इन्होंने भाई ये बोला कि भाई अब की बार मैं भी घर बना के जाऊंगी और शनिदेव से घर पाऊंगी। और फिर इन्होंने भाई घर बनाने के बाद यहाँ पर गौ माता को खिलाया हरा चारा कि भाई अब तो कुछ ना कुछ तो धर्म कर्म करना पड़ेगा। पृथ्वी लोक पर आए हैं तो कुछ ना कुछ धर्म कर्म करना पड़ेगा, तभी कर्मों का जो है ना हिसाब किताब होगा।
नहीं तो भैया ऐसे ही आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। गौ माता को खिलाया चारा और भैया बज गए थे परिक्रमा करते करते हमारी शक्ल पे 12। हाँ, गायों को खिलाया चारा और परिक्रमा करते करते शक्ल पे बज गए थे 12 भाई। और एक दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना, और ये देखिए परिक्रमा करते करते जो है ना, हम जो है ना यहाँ पर इस स्थान पर परिक्रमा पूर्ण हो गई हमारी। ये परिक्रमा पूर्ण हो गई। पूर्ण होने के बाद ये जो है ना मंदिर के अंदर जो है जाने से पहले का द्वार है, इसमें हम गए। और इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सूर्य कुंड नाम का तालाब कह दो या सूर्य कुंड है, जिसकी बहुत ही मान्यता है। यूँ कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश से पहले सूर्य कुंड के अंदर आप अगर स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आचमन कर ले। नहीं कर सकते तो अपने हाथ मुंह धो करके आप जो है मंदिर में प्रवेश करें, पूजा अर्चना करें, शनिदेव जी के दर्शन करें, तब यहाँ से आप आगे जाइए। ये पवित्र जल है, इस पवित्र जल से ही लोग जो है ना हाथ पाँव धोते हैं और आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं। कि हम जब चले तो दोस्तों यहाँ से हाथ पांव धोने के बाद हम भी जो है मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ चले। यहाँ से दोस्तों ये देखिए पूरा का पूरा जो है ना ये मार्केट है एक प्रसाद की। यहाँ से सभी लोग भावपूर्ण प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद दोस्तों यहाँ से आप जब आगे ये देखिए प्रवेश द्वार है, शनि मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से हम जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इसमें मत्था टेकने के बाद जैसे ये मंदिर घुसे तो भाई ये देखिए पूरा डेकोरेट, मतलब यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल मैनेज किया गया है सारा सिस्टम। और सभी यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, जो शनि के जो हम द्वार पे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पंडित लोग खड़े रहते हैं। तो ये पंडित लोग जो है ना हमसे पूजा वगैरह करवाते हैं। पूजा कुछ लोग अपने आप भी कर लेते हैं कि भाई हम अपने आप कर लें, कुछ लोग जो है इन पंडितों से करवा लेते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, एक कायदे तरीके से जो है भगवान की पूजा अर्चना हो जाएगी शनिदेव की। तो उसी चक्कर में खड़े रहते हैं, कुछ दान दक्षिणा देकर 21, 51, 11 जैसी जिसकी श्रद्धा है या जैसे ब्राह्मण मांगते हैं उस हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से ये देकर कि जो है ना पूजा करवाते हैं और अंदर चलते हैं। फिर देखो भाई हमने तो नहीं किया था, हम पहली बार जब गए थे तो हमने ब्राह्मण से ही करवाई थी पूजा। बट उसके बाद हमने दोस्तों जो है पूजा अपने आप ही करनी शुरू कर दी कि भाई अब हम ही कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये दूसरा तीसरा चक्कर था, बट वो लोग हमने पहली बार बनाया दोस्तों इसके ऊपर, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं पहले के मुकाबले बहुत सारा। और शायद अगली बार जब चक्कर लगे तो कई गुना ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं हो चुकी हैं, कई गुना ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र को पूरा अंडर में ले लिया। तो देखो अब जब अंदर आ गए तो हमने सोचा कि भाई अब जो हमें भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भाई मंदिर में प्रवेश से पहले ही सब लोग पूजा कर लेते हैं। तो हमने भी अपनी पूजा शुरू करने के लिए अपने स्थान लिया। ये देखिए ये जितना भी जगह है ये सभी लोग यहाँ पर तेल के दिए जलाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। भाई मेरी भी बारी आई, ये मेरे जीजा जी खड़े हैं बराबर में, ये मेरी गुड़िया खड़ी है। तो भाई मेरे को 2-3 बार पूजा कर चुका हूँ मैं, बट उसके बाद भी जो है ना भाई थोड़ा सा पजल हो जाता हूँ यार, कैसे करनी है पूजा, कैसे करनी है भाई। ये मैंने जो है ना कटोरी निकाली, मैंने कहा यार ये तो कटोरी निकली इसके अंदर से, जिसमें जो है ना मुँह देखते हैं दोस्तों। इस कटोरी के अंदर तेल डाल करके अपनी परछाई देखते हैं। हाँ अपनी परछाई देखते हैं, ताकि जितने भी दुख कष्ट तकलीफ़ें हैं लाइफ की, जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं वो सारी की सारी तकलीफ़ें इस तेल के ज़रिए शनि देव जो है ना मिटा दें। तो ऐसे ही मैंने तेल डाला उसमें, वो कटोरी रखी और ये जो है ना ये अनाज होता है कई तरीके का, काले तिल वगैरह, तो इसमें काले कपड़े के ऊपर रखे ये भी होते हैं। ये मतलब ये वारने होते हैं एक तरीके से, अपनी फैमिली के सिर से अपने ऊपर से वारने पड़ते हैं। भाई ये दिया निकाला, दिया किया कि भाई दिया भी करना होता है भगवान शिव के लिए, तो हमने दिया भी किया। तो मैं देख रहा था भाई मेरे जीजो फटाफट किए जा रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था भाई कैसे करना है। तो देख रहा हूँ फटाफट, मैंने कहा अच्छा यहाँ पर डालना है तेल, ओहो। फिर भाई इसमें तेल डाला, तेल वेल डाल करके भाई दिए में, दोनों दिए में तेल डाला, एक मुंह देखने के लिए मतलब परछाई देखने के लिए, दूसरा जलाने के लिए। फिर धूप बत्ती वगैरह करी और दिए में तेल डाल करके दिया जला दिया भाई। दिया जला के थोड़ा पूजा जो करनी थी वो कर ये देखो ये पंडित जी जो है ना ये बता रहे हैं कि भाई ऐसे अपने सिर के ऊपर को वार लो और जो है ना इसको वार के रख देना एक साइड में, मतलब वहीं पर सभी लोग रख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मतलब नॉर्मल सी एक पूजा अर्चना है जो शनि देव के मंदिर में करवाई जाती है। तो ये मैंने भी यहाँ पर जो है ना पूजा शुरू कर दी थी। मैंने दिया जलाया और दिया जला के भाई
मैं सोच विचार में पड़ रहा था आखिर करें तो क्या करें, क्या क्या करना है। तो दिया जलाया मैंने, तिल्ली जलाई भाई, तिल्ली मेरे पैर पे गिर गई। फिर मैंने जो भाई अगरबत्ती ली, अगरबत्ती लेके भाई अगरबत्ती जलाई। और इधर मेरे जीजा जी भाई फटाफट करे जा रहे थे, तो पूरे पंडित बने हुए थे अपने आप में। अच्छा, और इधर जो है ना सूटी बुट्टी गुल हो रखी थी भाई, कैसे कैसे करना है। हालांकि दोस्तों कर लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा होपलेस हो जाता हूँ भाई, कभी कभी करता हूँ ना, कभी कभी जाना होता है ऐसी जगहों पर। तो मैंने पूजा अर्चना कर ली। पूजा अर्चना करने के बाद भाई मैंने तो अपने सारे दुख कष्ट जो है ना शनिदेव को सौंप दिए कि भाई अब मेरे दुख कष्ट तुम्हारे हो चुके हैं, तुम ले लो भाई। फिर मैंने बोला भाई गुड़िया तू भी देख ले, मैंने कहा बेटा, फिर अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा तू भी देख ले भाई, इसके अंदर सारे कष्ट जो है ना अपने यहाँ जो है ना शनिदेव को दे दो भाई, कि शनिदेव हमारे सारे दुख तकलीफ कष्ट हमारी परेशानियाँ सब आप संभालो, आप हम जो है आपके द्वारे पे आए हैं। फिर जो है हम चल पड़े अंदर प्रवेश करने के लिए। वहाँ से पूजा अर्चना की, और लास्ट जो बचता है भाई, लास्ट कह दो या मतलब लास्ट से पहले यहाँ पर जो मेन शनिदेव जी की मूर्ति है, शनिदेव जी की मूर्ति जहाँ पर लगी हुई मंदिर में, चौमुखी मतलब 4 मुँह वाली मूर्ति है। तो हमने वहाँ पर, यहाँ क्या है लास्ट में, यहाँ पर लोग आकर के तेल चढ़ाते हैं। क्या लास्ट में यहीं पर तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव जी की मूर्ति पर। ये चार दिशाओं से मुंह है इसका, उस पर जो है ना शनिदेव जी की मूर्ति पर सब लोग तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ा करके भाई यहाँ से फिर जो है ना, ये देखो अब यहाँ पर हमने जो है ना यहाँ पर भाई फ़ोटो वगैरह ली। इस बार भीड़ थी बट उतनी नहीं थी कि भाई हम जो है ना यहाँ पर फ़ोटो ना खींच पाए, तो भगवान की दया से हमने फ़ोटो भी खींच ली और अच्छे से दर्शन भी कर लिए शनिदेव जी के। ये थी भाई शनिदेव जी की मूर्ति। ये देखिए कैसे तेल, कितनी तेज़ी से लोग जो है, कितनी भारी मात्रा में लोग तेल चढ़ाते हैं। यहाँ पर तेल चढ़ता है शनिदेव जी को। मैंने भी भाई थोड़ा सा तेल चढ़ाया अपने कष्टों को काटने के लिए। हाँ भाई देखो, कोई कितना भी पैसे वाला हो, कष्ट तकलीफ़ें परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, थोड़ी या ज़्यादा। तो ऐसे ही हम भी इसी भाव के साथ आए थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत किया, तो हम भी आगे बढ़े। यहाँ से तेल डालने के बाद शनिदेव जी की पूजा अर्चना की, मत्था टेका, उसके बाद हम भी थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है, ये देखिए सभी लोग, मेरी तो शीशी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार। मैं सोचा, मैंने कहा शीशी ख़त्म हो जा भाई, अब तो ख़त्म हो जा। पता नहीं शीशी में क्या था, शीशी नहीं ख़त्म हो रही थी तेल की। तो भाई खूब देर तक तेल चढ़ाने के बाद जो है शीशी ख़त्म हो ही गई। तो वही ख़त्म होने के बाद चल पड़े हम यहीं पर। मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, छोटे छोटे मंदिर। ये उनमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बजरंगबली जी की थी, ये जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, शिवलिंग पे जो है हमने मत्था टेका। फिर आगे बढ़े, और ये परिक्रमा है, ये परिक्रमा थी भगवान शिव की और बजरंगबली की। यहाँ से अंदर ही अंदर परिक्रमा करके हम जो है ना आगे की साइड निकल जाते हैं दोस्तों। ये आगे हम आ गए, आगे की साइड वहाँ से। और दोस्तों ये दीवार है, ये दीवार है, तेल लगा रहता है, लोग इसके ऊपर अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। इस मंदिर का ऐसा चमत्कारी भाव है कि यहाँ आपको अपनी श्रद्धा, अपना जो मन की मनोकामना है वो लिखोगे तो 100% पूरी होती है। समय के अनुसार ज़रूर पूरी होगी आपकी मनोकामना। तो लोग अपनी वहाँ जो है ना अपनी मनोकामना लिखते हैं दीवार के ऊपर, और उसे याद रखते हैं कि हाँ मैंने ये जो है ना मनोकामना लिखी थी, और पूर्ण भी होती है भाई। इसकी मंदिर की, इस मंदिर की इतनी मानता है। तो भाई आगे जब हम बढ़े तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की मूर्ति लगी हुई थी, मतलब मंदिर था। तो यहाँ पर भी हमने मत्था टेका, प्रसाद लिया। ये पंडित जी प्रसाद दे रहे थे, पंडित जी से प्रसाद लेके भाई फिर हम आगे बढ़े। प्रसाद लेकर के हम फिर आगे बढ़े, मंदिर से बाहर निकले। तो भाई मंदिर से बाहर निकलने से पहले यहाँ पर जो है लास्ट एक जो है हमें करनी थी धूप बत्ती। ये लास्ट धूप बत्ती करनी थी। धूप बत्ती करके हम जो है यहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, उन बाबा जी को भी जो है शीश नवाया। शीश नवा के लोग आते हैं इनके पास, दर्शन करते हैं, और कर आगे भाई हम मंदिर से निकले बाहर। मंदिर से बाहर आ चुके थे, कुछ जो और बाहर खड़े थे दान मांगने वाले, तो उनको थोड़ा बहुत जितनी श्रद्धा थी उतना कर आके हम आगे बढ़ चले। तो भाई अब कुल मिला के हमारी यात्रा यहाँ पर संपन्न हो चुकी थी दोस्तों। अब मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ कि यहाँ पर पहुँचने का सबसे जो है आसान तरीका है मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन से आप जो है आपको जो है साधन मिल जाते हैं मथुरा जंक्शन से। और दूसरा पड़ता है कोसी कला, ठीक है। यहाँ पर कोसी कला और मथुरा जंक्शन जहाँ पर आप आओगे तो यहाँ से आपको ऑटो गाड़ी वगैरह मिल जाती है, उसमें बैठिए और आप जो है कोकिला वन के लिए आ सकते हैं बड़े आराम से, सस्ते में। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी, और यहीं पर हमारा पूर्ण हुआ है